आज कांग्रेस पार्टी लोगों की सोच से बहुत दूर हो गई है। इसके परिणाम हमने अभी पिछले चुनावों में भी देखे। और मैं अगर सिर्फ राजनीतिक बात ना करूं और इस तरह की बात करूं कि सामाजिक बात भी करूं, तो जिस तरीके का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, चाहे प्रदेश में या देश में, हमने सब ने उसका इम्पैक्ट देखा है। और ये देखा है कि उन्होंने कई चीज़ों में, जिस चीज़ों का वर्णन मैंने अपनी स्पीच में भी किया, कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे को ऐसे परिस्थितियां पैदा हुई जबकि ज़्यादातर इस कार्यकाल के अंदर कांग्रेस का राज्य था। और क्या कांग्रेस के राज्य के अंदर क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके से क्या स्तर था स्कूलों का या किसी भी चीज़ का, ये किसी से छुपा नहीं है। पिछले 8 साल के अंदर हरियाणा ने प्रगति की है और डेवलपमेंट की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से और उनके कौशल नेतृत्व के नीचे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आज हम एक सक्षम सुरक्षित भारत के अंदर रह रहे हैं। 8 साल से हमें कोई किसी भी तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके का सोचने का विषय नहीं रहा है। मैं श्रीनगर में झंडा फहरा के आ पाया शायद इसीलिए। और देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे प्रोग्रेस हो, नए आयाम पा रहा है। तो कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है। सारी आधी ज़्यादा कांग्रेस को पार्टी को छोड़ चुकी है, विचारधारा उनकी बची नहीं है, लोगों से वो दूर हो चुके हैं। इसी वजह से अब कांग्रेस को इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं। सर, कानून की प्रक्रिया जो है लंबी भी है और थोड़ी लचीली है, उसके बारे में आप क्या मानना चाहेंगे कि क्या उसके अंदर फिर बदल होना चाहिए? देखिए, मैं वकील तो नहीं हूँ, पर एक जागरूक नागरिक के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि जितनी आबादी है और जो व्यवस्था है, शायद उसके बीच में एक मिसमैच है, उसके ऊपर उसका समाधान होना चाहिए। और जितनी मेरी जानकारी है कि इसके ऊपर कई लेवल पर काम हो रहा है, जुडिशरी के लेवल पर भी और न्यायिक व्यवस्था के लेवल पर भी और लोकतांत्रिक लेवल पर भी, यानी कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर कई बिल्स आए हैं और जिसके ऊपर लगातार निरंतर काम हो रहा है। जजेस की संख्या बढ़ रही है हर लेवल के ऊपर और लोगों को तो इसकी दिक्कत परेशानी है, ये एक विषय ज़रूर है जो आम आदमी को तंग करता है और इसका समाधान निकलना चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि इसका समाधान जल्दी निकलेगा। क्या विधानसभा में जैसे तीसरे मोर्चे की जो बात की जा रही है नैलो द्वारा, आप सर विधानसभा का कैसे स्वरूप देखते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव में 2 साल पड़े हैं, बड़ा लंबा समय है 2 साल। मेरे हिसाब से कि अगले 2 साल में राजनीति किस ऊंट करवट बैठेगा वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प की बात अभी सामने निकल के आई है। जब समय आएगा तब देखेंगे इस बात को। सर, आने वाले समय में विनोद शर्मा जी को हम सक्रिय राजनीति में उभरता हुआ चेहरा देख सकते हैं? विनोद शर्मा जी तो सक्रिय राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा पिछले 40 साल से है, आज से नहीं है। और उनको मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने एक सेवा भाव से काम किया है और वो उस तरह से ही काम करना चाहते हैं और जिन मुद्दों को लेके वो लड़े हैं उन मुद्दों को वो आगे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहते हैं। हाल ही में अम्बाला में IMT अनाउंस हुआ है, एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने IMT के लिए। मैंने तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लोगों की सोच से दूर हो गई है। कार्तिक शर्मा का ये बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी जानकारी। पिछले 8 साल में हरियाणा ने विकास किया है, कार्तिक शर्मा के बड़े बयान आपको बता रहे। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन भी हो गई है। तो अब हम सक्षम और सुरक्षित भारत में रह रहे हैं। तो कार्तिक शर्मा की ये बड़े बयान कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस मुद्दाहीन हो गई है, उन्होंने ये भी कहा। मेंबर के नाते आपसे गुहार है कि यहाँ पार्किंग व्यवस्था का जरूर सुदृढ़ की जाए। मेरे अधिकार क्षेत्र में जो होगा मैं जरूर करूंगा। मैं चिट्ठी भी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो जिससे बात करने की जरूरत पड़ेगी बात भी करूंगा। थैंक यू।